दोस्तों नमस्कार। तो खनिज संसाधनों की इस श्रृंखला में आज हम उस खनिज के बारे में बात करेंगे जिसके बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन असंभव है, असंभव था, आज भी है। आज हम उस ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। तकरीबन 67% योगदान जिसका हमारी इंडस्ट्री में ऊर्जा क्रिएट करने के लिए है, आज हम उसकी बात करेंगे। भारत का तकरीबन 60% हिस्सों में जिस कारण बिजली आती है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कोयले की, कोयले का उत्पादन। मित्रों, कोयले के बिना एक ऐसी दुनिया असंभव है जिसकी हम आज कल्पना करते हैं। जो बिजली का उत्पादन भारत में 60% होता है, वो कोयले के कारण होता है। कोयला ना हो तो 60% क्षेत्रों में बिजली नहीं होगी, और जिस कारण विकास की संभावनाएं कहीं नजर नहीं आती। ये एक ऐसा संसाधन है जो माना जाता है कि 2050 तक खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, आइए डिस्कस करते हैं इस काले सोने के बारे में, जिसका एक और रूप है हीरा, जो संसार की सबसे महंगी धातुओं में गिना जाता है। तो मित्रों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कोयले के बारे में। कोयले के उत्पादन के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पर चीन आता है, उसके बाद अमेरिका, और तीसरे नंबर पर स्थान आता है भारत का। जो आप मानचित्र में स्थान देख रहे हैं वो भारत में कोयला उत्पादन के क्षेत्र है। कोयला अगर मैं वास्तव में बात करूं तो कैसे उत्पादन होता है इसका, हमने आपको पुराने ऐतिहासिक में पढ़ाया था। सिल्यूरिन काल में बहुत बड़े बड़े पेड़ हुए थे, आज से करीब 250 करोड़ साल पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ हुए थे। वो पेड़ जब धरती के नीचे समा गए थे तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस कारण बस उनकी जो ऊर्जा थी वो अंदर ही रह गई, बाहर संचित ही नहीं हो पाई। अवसादी चट्टानें, मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमस अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बारीक महीन मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, जिसके लेयर पर आप खेती भी करते हैं, कृषि के लिए महत्वपूर्ण जो होती है, वहां पर ये दब गई। बड़ी बड़ी सिल्यूरिन काल को बड़े बड़े पेड़ों का काल कहा जाता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियोस देखिए। इसमें भूगोल में मैंने जब भारत का भूगोल शुरू किया था तो आरंभ में ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में बताया था, और वह काल था कार्बोनिफेरस। एक बार आप सिस्टम से अगर इस भूगोल को पढ़ेंगे तो कभी भी हर चीज को आप समझ जाएंगे, कभी धोखे में नहीं रहेंगे। और अचानक सीधे अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आप कहेंगे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा। लेकिन अगर आपने व्यवस्थित और सिस्टम व्यवस्थित क्रम में चीजों को पढ़ा है तो क्यों समझ में नहीं आएगा। आप दोष अध्यापक को देते हैं, लेकिन ये दोष नहीं देते आप कि आप सिस्टम से पढ़ ही नहीं रहे, आप रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। ये शायद आपकी कमी है, इस पर आपको गौर करना होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण क्यों और कैसे हुआ था और कब हुआ था। मजबूरी है कि आपने नहीं पढ़ा और मुझे आपको दोबारा बताना पड़ रहा है। मेरी गलती नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सिस्टम से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गोंडवाना क्रम में पेड़ों के नीचे दबने से अवसादी चट्टानों में ही कोयले का निर्माण हुआ। भारत में मिलने वाला 100% कोयले में 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें छोटा नागपुर के क्षेत्र में मिलती हैं। ये आपको दिख रहा होगा नदी घाटियों में। कोयले का उत्पादन वास्तव में नदी घाटियों में ही होता है, और भारत में दामोदर घाटी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक जो भंडारण है वो झारखंड में है। आपने एक मूवी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कोयले के खनन को स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है। मनोज वाजपेयी उसमें कलाकार है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो झारखंड में दामोदर नदी घाटी पर यह क्षेत्र मिलता है। एक बात और मैं बता दूं, कोयला 4 प्रकार का होता है, क्योंकि कोयले का उत्पादन ऊर्जा क्रिएट करने के लिए होता है, आग, एनर्जी के लिए। और जिस कोयले में, क्योंकि कोयला लकड़ी का ही तो अंश होता है जो धरती के अंदर दब जाता है, जिस लकड़ी में कोयले की कार्बन की मात्रा अत्यधिक होगी वो लंबे समय तक जलेगा, यानी कि जल की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर कोयले में नमी यानी जल की मात्रा अधिक है तो उसमें से धुआं अधिक निकलेगा जो बेकार हो जाएगा। तो सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। ये भारत के मात्र कारगिल क्षेत्र में मिलता है। कारगिल क्षेत्र जम्मू कश्मीर में टर्सरी क्रम की चट्टानों में। जो 98% कोयला मिलता है भारत में, वो मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ध्यान से देखते हुए जाइए आप, क्योंकि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है ये जानना। भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% और टर्सरी क्रम की चट्टानों में 2% कोयला मिलता है। तो सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का कोयला मिलेगा कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में, एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट कोयले का एक प्रकार है जिसमें 80 से 90% कार्बन होगा और जल की मात्रा मात्र 2 से 5% होगी। तो ये सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी का है। लेकिन भारत में बहुत कम इसका उत्पादन होता है, मात्र 1 या 1.5%,
जो आपको भी दिख रहा होगा कि मात्र एक ही स्थान पर ये मिलता है, कारगिल के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं बिटुमिनस कोयले की, जो भारत में सर्वाधिक होता है। तकरीबन 80% से अधिक उत्पादन भारत में बिटुमिनस कोयले का होता है। और जिस गोंडवाना क्रम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 98% कोयले का उत्पादन होता है, यानी इस क्षेत्र में ये बिटुमिनस टाइप का कोयला ही होता है। ये नदी घाटियों में आपको दिख रहा होगा। इनमें भी सबसे प्रमुख है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी में पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है रानीगंज। रानीगंज पश्चिमी बंगाल के दामोदर घाटी में है और ये अकेले ही तकरीबन 35% कोयले का उत्पादन कर देता है। 35% उत्पादन कोयले का किस घाटी में, किस क्षेत्र में होता है? तो ये क्षेत्र है रानीगंज का क्षेत्र। आप देखते जाइए, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा रानीगंज का क्षेत्र। उसके अलावा दामोदर घाटी में झारखंड के 3 और क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए परीक्षा में भारत में सर्वाधिक कोयले की खाने किस राज्य में है, तो आपका सही उत्तर होगा झारखंड। देखिए झारखंड में 3 खाने और हैं, झरिया, गिरिडीह और बोकारो। बोकारो, गिरिडीह और झरिया तीनों दामोदर नदी घाटी पर है। दामोदर नदी घाटी पर टेनेसी प्रोजेक्ट भी है, यानी कि 8 डाम को एक साथ बनाया गया है बाढ़ से रोकने के लिए। उन्हीं डाम और बांधों के निकट ये शहर भी आपको दिखेंगे। बस आप इनके क्रम को भी याद रखिए। बोकारो, गिरिडीह और झरिया। बोकारो, गिरिडीह और झरिया 3 क्षेत्र हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल लग जाता है, जहां पर है रानीगंज। रानीगंज कोयले के उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये क्षेत्र दामोदर घाटी के अंतर्गत आते हैं। आप ध्यान से सुनिए, गोंडवाना क्रम का एक क्षेत्र है। दूसरा आपका क्षेत्र दिखेगा सोन नदी घाटी का क्षेत्र। सोन नदी घाटी का एक क्षेत्र। सोन नदी घाटी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आएंगे तातापानी और रामकोला। सोन नदी घाटी के क्षेत्र का आप देख रहे हैं, तातापानी और रामकोला। जबकि मध्य प्रदेश में सुहागपुर और सिंगरौली ये प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं, खाने हैं, जो आपसे अक्सर परीक्षा में मिलाने को आती है और डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकती है। सुहागपुर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा कोयले के लिए, और ये सोन नदी घाटी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में आने वाला क्षेत्र है तातापानी और रामकोला, जबकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है सुहागपुर और सिंगरौली। ब्राह्मणी नदी पर, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में जो छोटा नागपुर से निकलती है, वहां पर एक और प्रसिद्ध क्षेत्र है कोयले का, तलचर। तलचर सबसे ज्यादा कोयले के क्षेत्र में परीक्षा में पूछा गया क्षेत्र है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। तलचर उड़ीसा में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं महानदी क्षेत्र की। तो महानदी में आप देखेंगे तो सिंगरैनी और संबलपुर। सिंगरैनी और संबलपुर। सिंगरैनी है आंध्र प्रदेश में, और सिंगरैनी है, यहां पर आप संबलपुर और मैं लिखना भूल गया शायद, कोरबा। कोरबा यहां पर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो कोरबा और संबलपुर पड़ेगा आपका महानदी बेसिन में। कोरबा और संबलपुर महानदी बेसिन में। और अंतिम जहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, गोदावरी नदी घाटी पर, वहां पर है आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी। आप कंफ्यूज मत होना, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है सोन नदी पर, जबकि सिंगरैनी गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में है। तो मित्रों, ये प्रमुख उत्पादन था जो बिटुमिनस, जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, उसके उत्पादन का। मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है इस्पात इंडस्ट्री में, जहां लोहे से स्टील को बनाया जाता है। लोहे से स्टील को बनाया जाता है लेकिन उसके लिए जो आवश्यक कोयला होता है वो होता है कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला वो कोयला जिसमें 80% से अधिक मात्रा कार्बन की हो। अब भारत में चौथे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, जिसका इस्पात बनाना आवश्यक है। परंतु भारत में कोकिंग टाइप का लोहा कोयला नहीं मिलता। मात्र एंथ्रासाइट कोयला कश्मीर में मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है, जिस कारण भारत को, अगर मैं बात करूं बिटुमिनस कोयले की, तो ये गैर कोकिंग कोयला है जो लोहा इस्पात इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पर जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है, उसके लिए हमें कोकिंग कोयला चीन और ऑस्ट्रेलिया से आयात करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? चीन और ऑस्ट्रेलिया से आयात करना पड़ता है। इसका ज्यादातर उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। मैं आपको बताया, लिस्ट में आप देखिए, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में होता है। कोयले द्वारा कुल बिजली का उत्पादन होता है 58.9% भारत में। नवीनीकृत ऊर्जा में 17.6%। नवीनीकृत ऊर्जा मैं आपको बताऊंगा गैर पारंपरिक स्रोत में। और जल विद्युत यानी कि नदियों से जो आप टिहरी डैम, ये पंचेश्वर डैम से जो भी बिजली उत्पन्न होती है वो 13.5%। तो यहाँ पर आपको कोयले की वैल्यू दिख रही होगी कि तकरीबन 60% जो बिजली भारत में आती है वो कोयले से आती है। लगभग 67% व्यवसाय में, इंडस्ट्रीज में
लगभग 67% कोयले का उत्पादन होता है। ये भी गजब बात है, हर जगह पर कोयला आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं लिग्नाइट टाइप की कोयले की, जो तीसरे प्रकार की है। लिग्नाइट में 45 से 55% कार्बन की मात्रा मिलती है। लिग्नाइट कोयले में 45 से 55%, जबकि यहाँ पर जल की मात्रा अत्यधिक होती है। नमी अधिक होने से इसमें धुआं और ज्यादा निकलेगा। भाई हम अच्छी तरह से उपयोग विटामिन का नहीं कर पा रहे, तो लिग्नाइट तो थर्ड क्वालिटी है। इसका अत्यधिक उत्पादन, हम इसका अत्यधिक उपयोग नहीं करते, फिर भी इसका उत्पादन देखिए टर्सरी क्रम की जो 2% का क्षेत्र है वहां पर होता है। सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन तमिलनाडु में होता है, नेवेली वाली खान। ये जो नेवेली आपको दिख रहा है, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट कोयला इसके अलावा राजस्थान के पलना और केरला के बरकला, गुजरात के उमसार में भी दिखता है। गुजरात का उमसार परीक्षा में पूछा जाता है मिलाने को, तो आप ध्यान दीजिए लिग्नाइट है। नेवेली में सर्वाधिक लिग्नाइट, ठीक, और बरकला और ये क्षेत्र है जहां पर ये मिलेगा आपको लिग्नाइट प्रकार का कोयला। तो मित्रों ये तो था भारत में कुल कोयले का उत्पादन। लिग्नाइट कोयले को हम भूरे कोयले के नाम से भी जानते हैं। और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला, जिसमें 40% से भी कम मात्रा होती है कार्बन की। और जल की अगर हम मात्रा की बात करें तो 50% से भी अधिक मात्रा यहां पर जल की आपको दिख रही होगी। तो जो बिल्कुल भी आप देख ही रहे होंगे, इतने कम मात्रा बिल्कुल भी उपयोग के लिए सही नहीं है। ये है पीट कोयला। तो मित्रों ये तो थे प्रमुख भारत में। अब मैं अगर आपने पूछा होगा कि आपने ये नहीं बताया कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो क्या है कि उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर एक कंपटीशन सा है, कभी किसी साल एक आगे, कभी किसी साल एक आगे। और एक सवाल तो मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाता हूं, तो आप चाहे आप इंटरनेट पर सर्च करिए या अपनी जानकारी के लिए नोट करिए, लेकिन नोट करने के बाद अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस समय पर कोयले के उत्पादन के मामले में टॉप 3 राज्य कौन से हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे आशा है कि आप उत्तर देंगे। और दूसरा, हम भारत के भूगोल को हम पूरा पढ़ाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में कभी इतिहास शुरू हो जाता है तो कभी उत्तराखंड शुरू हो जाता है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, जितना डाटा मेरे पास रहता है मैं उतना ही आपके पास पहुंचा सकता हूं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर भूगोल और इतिहास को समाप्त करके ही छोड़ूंगा। आप बिल्कुल आशावादी बने रहिए। अगर बीच में 2-3 दिन उत्तराखंड की वीडियो बनी तो वो आवश्यक थी, परंतु उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमने इतिहास और भूगोल को छोड़ दिया। निश्चित समय अंतराल पर ही सही हम भूगोल के पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, लेकिन तब तक प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोज इतिहास और भूगोल की हमने डाली हैं वो तो देखिए। अधिकतर लोगों ने वो भी नहीं देखी है, इसलिए आगे बढ़ाने का ज्यादा शौक भी नहीं है, ज्यादा मन भी नहीं करता। आप पहले पुराना तो पढ़िए, तभी तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। आप बीच में पढ़ेंगे फिर दोस्त दूसरों को देंगे, तो आप सिस्टम से पढ़िए तो सही। इतनी वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में, जब मैं बहुत टाइम देखता हूँ किसी ने नहीं देखी ज्यादातर। आप उसे देखिए, धीरे धीरे यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। और मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा। आप ये दोष नहीं दे सकते कि आप क्यों नहीं बना रहे। क्यों? आप देख ही नहीं रहे। आप पुरानी वीडियोस को देखिए, सिस्टम से आगे बढ़िए, उसी क्रम में मैंने आपकी जिम्मेदारी भी ली, गारंटी भी ली कि आप भूगोल में कभी धोखा नहीं खाएंगे। मैं प्रश्न पत्र भी कराता, लेकिन आपकी रुचि नजर नहीं आती। तो आप इंटरेस्ट के साथ देखिए, मैं आपके साथ हूं। आपको जो भी जानकारी चाहिए, मैंने तो आपको सब कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश की थी। तो आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इतिहास, भूगोल, संविधान, उत्तराखंड, इन सारी झंझटों को आप छोड़ दीजिए। और अब इसके बाद अर्थशास्त्र को भी छोड़ देना। धन्यवाद।